हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज बिजनेस प्रोफेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था और एक सम भी हमने सॉल्व किया, बराबर है। आज का भी टारगेट बिजनेस प्रोफेशन ही है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर में देखना कौन सा ये सम नंबर 16 दिख रहा है, आप चेक कर लेना। 175 सम नंबर 16। पहली बात तो क्वेश्चन देख के ये डिसाइड करना है कि रिसीव पेमेंट वाला सम है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस वाला। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस का सम दिया तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 नेट प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है? 26,000। नेट प्रॉफिट 26,000 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है। आपको डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस दिखते हैं, तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है वो सारे एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड पे जाएंगे। इनकम जो बिजनेस के नहीं है वो माइनस करेंगे। क्यों ऐड और क्यों लेस करते हैं, अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार बोलता हूं, जरा सुनो। क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस किधर होता है? बिजनेस में होता है। तो इस बिजनेस ने कितना कमाया है? 26,000 प्रॉफिट कमाया, आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन क्या ये प्रॉफिट सिर्फ बिजनेस की वजह से हुआ है क्या? नहीं। तो इसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आपने पर्सनल है वो माइनस किया है और बाद में ये प्रॉफिट दिखाया है। तो गवर्नमेंट कहता है कि तुम तुम्हारे पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंसेस पर्सनल थे जो हमने माइनस कर दिए उनको फिर से ऐड करके सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का कितना प्रॉफिट है वो फाइंड करने वाले। इसलिए जो भी एक्सपेंसेस पर्सनल है वो हम सब इसके अंदर ऐड करेंगे और जो पर्सनल इनकम है उसे हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमको पता चलेगा बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। समझ में आया क्या? पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करने का है और फिर इसका पोस्टिंग करना है। ठीक है। एडजस्टमेंट में मैंने एक बात बताया, अगर सिमिलर नेचर वाले, जैसे कल डेप्रिसिएशन बताया था, डेप्रिसिएशन तो बिजनेस का ही होता है, बराबर है। लेकिन सिर्फ अगर ऊपर दिया है और नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो बिजनेस का इग्नोर करेंगे। लेकिन ऊपर भी डेप्रिसिएशन दिया है और नीचे एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन दिया है तो ऊपर वाला हम ऐड करेंगे और एडजस्टमेंट वाला माइनस। लेकिन ऊपर नहीं दिया है, सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या करने का? माइनस। वापस से सुनो मैंने क्या कहा। कुछ एक्सपेंसेस डुअल इन नेचर होते हैं जो ऊपर भी दिया रहेगा, ऊपर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिया रहेगा और एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। अगर ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो ऊपर भी है और एडजस्टमेंट में भी है तो ऊपर वाला ऐड होगा और नीचे वाला माइनस, क्योंकि वो एक्सपेंसेस बिजनेस का है फिर भी ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस करेंगे। लेकिन सिर्फ ऊपर दिया है और एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो हम अज्यूम करेंगे तो बिजनेस का ये इग्नोर कर दो। लेकिन ऊपर नहीं देके सिर्फ नीचे दिया है तो नीचे वाला पर्सनल हो जाएगा, माइनस कर देंगे। समझ में आया ये? यस। स्टार्ट करते पहला एडजस्टमेंट। कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 फर्दर पर्टिकुलर्स। जीएसटी paid during the year was 400. GST paid during the year was 4. GST बिजनेस का खर्चा है। क्या जीएसटी नाम का प्राणी ऊपर दिख रहा है? ऊपर भी जीएसटी है और नीचे भी जीएसटी है। तो ऊपर वाला जीएसटी तो बिजनेस का है, तो भाई बिजनेस का तो लिखना नहीं चाहिए। बट अभी मैंने क्या बताया, जो डुअल इन नेचर होता है, ऊपर भी है और नीचे भी है, जो बिजनेस का खर्चा है ऊपर भी और नीचे भी, अगर ऐसा दिखेगा तो ऊपर वाला जीएसटी हम क्या करेंगे? ऐड, और नीचे वाला जीएसटी क्या करेंगे? माइनस। तो जीएसटी इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 2000। तो यहाँ पे जीएसटी कितना? 2000। और जो नीचे वाला है वो अपन क्या करेंगे? माइनस। अभी माइनस बाद में कर रहा हूं, बट आपको ध्यान में रखना है ये 400 रुपये अपने को किधर लिखने का है? माइनस। समझाइए? हाँ। आगे दिया है टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹8,000 debited in the books and 11,000 provided for the preceding year. टोटल बोनस पेड, बोनस है क्या? ऊपर है। ऊपर कितना है? एडजस्टमेंट में कितना है? तो ऊपर 8,000 ऐड करो, नीचे 8,000 माइनस करो, 0 हो गया। तो करने की जरूरत है क्या?
दोनों का अमाउंट सेम है, लेकिन और भी आगे दिया है, डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ₹11,000 प्रोवाइडेड फॉर प्रीसीडिंग ईयर बट नॉट पेड इन द करंट, और 11,000 नीचे, ऊपर है क्या, ऊपर जो 8,000 था नीचे भी 8,000 है, दो बार 8,000 8,000 लिखिए, टैली हो जाएगा बराबर। एक्स्ट्रा बोनस कितना दे रहा हूं मैं, और वो ऊपर दिया है कि एडजस्टमेंट में दिया है, तो क्या होगा, ऊपर ऐड होएगा क्या, तो इधर नीचे अपन बोनस कितना माइनस करेंगे, 8,000, सॉरी 11,000, दो बार दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये अमाउंट 5,000 होता या कुछ और भलता अमाउंट होता, कुछ अलग अमाउंट होता, तो ऊपर वाला ऐड, नीचे वाला माइनस, और ये भी माइनस होता। समझा क्या बोला, हाँ, क्योंकि ऊपर बोनस कितना पे किया इस साल, 8, एडजस्टमेंट बोल रहा है 5,000, तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस करते। प्रोवाइड करने बोला 11,000 जो कि पेड नहीं है, तो 11,000 भी अपन दिखाते। एडजस्टमेंट में माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस, कल ही बताया एडजस्टमेंट हमेशा माइनस होगा, ठीक है, यस, पक्का समझा। तो ये 11,000 किधर जाएगा, माइनस में जाएगा। अभी माइनस वाला लिख रहा नहीं हूं, पहले सब ऐड वाला लिख रहा हूं, बाद में माइनस, तो आपको 400 भी माइनस में लिखने का और 11,000 भी माइनस में लिखना है। डन है। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 1050 पेड एज ब्राइड, ब्राइड नहीं ब्राइब है वो, इधर ब्राइड लिख दिया है, हमने ब्राइड को पैसा नहीं दिया, ब्राइब दिया है, ब्राइब मतलब रिश्वत। अब ऑफिस का जो खर्चा है भाई, ऑफिस एक्सपेंसेस है क्या, देखो 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 देखो, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस है 5,000, तो बिजनेस का खर्चा है, वो लिखने वाले क्या अपन नहीं, बोला लेकिन 5,000 में तुमने ब्राइब दिया 1,050, ब्राइब जो हुआ पर्सनल हो गया, और जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे ब्राइब कितना, 1050। समझा सर, आपने तो बोला था एडजस्टमेंट माइनस होता है, ऐड क्यों कर रहे, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कि जो तुमने ऑफिस का खर्चा किया है वो ऑफिस का नहीं, उसमें 1,050 पर्सनल खर्चा है, और खर्चा अपन क्या करते, ऐड। इसने एडजस्टमेंट थोड़ी दिया है, इसने इंफॉर्मेशन दिया है। जीएसटी पेड ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट है, कितना पे किया, 400, जबकि ऊपर दिख रहा है 2,000, ये एडजस्टमेंट है, इंफॉर्मेशन था क्या नहीं। फर्क समझ में आया, एडजस्टमेंट माइनस होता है, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन तो अपने के लिए बता रहा है कि वो क्या है, तो अपने को समझ में आएगा, इनकम है तो माइनस करेंगे, एक्सपेंस है तो ऐड करेंगे। क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड, इंफॉर्मेशन आ गया फिर से कि जो भी जनरल एक्सपेंसेस है तो बिजनेस का खर्चा है, उसमें बोल रहा है 1,000 रुपया बीइंग म्युनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस, म्युनिसिपल टैक्स मेरे प्रॉपर्टी का टैक्स, मतलब बिजनेस का खर्चा है, ये तो बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस तुमने दिया कि हाँ, कितना दिया 5, उसमें 1,000 रुपया तुम्हारा पर्सनल है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस अपन क्या करेंगे, ऐड म्युनिसिपल टैक्स 1,000 रुपए। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, समझा। अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जीएसटी बिजनेस का है, हो गया, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का है, हो गया, बोनस हो गया, कमीशन बिजनेस का है, डेप्रिसिएशन ऊपर दिया है तो इग्नोर होता है, डोनेशन फॉर नेशनल डिफेंस, कल बताया था जो भी डोनेशन होता है वो क्या होता है, पर्सनल, डोनेशन दिया मतलब पर्सनल है वो, तो यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन, कितना, 1,000 रुपए। डोनेशन के बाद एम्ब्लीजमेंट बाय एन एम्प्लॉय, बोलो, हाँ हाँ वही तो पूछ रहा हूं, एम्ब्लीजमेंट सिंपल भाषा में चोरी, दैट इज थेफ्ट बाय एन एम्प्लॉई, बिजनेस में आएगा, ओके फाइन। और एम्प्लॉय ने चोरी किया, उसकी वजह से लॉस हो गया, खर्चा हो गया, जो भी है, तो क्या है, बिजनेस एक्सपेंसेस है या पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल है, ओके, नुकसान तो बिजनेस का है। और कोई, प्राची, बिजनेस का खर्चा है, ऐड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। कविता, अपने को क्या ऐड करने का है, वो खर्चा जो बिजनेस का नहीं है, और हमने उधर लिखा है, हमने दिखा कि बिजनेस का है, तो बिजनेस का है तो अपन इग्नोर करेंगे, पर्सनल है तो अपने को इधर ऐड करना है। तो सवाल सिर्फ यही है कि एम्ब्लिजमेंट किधर जाएगा, पर्सनल, एम्प्लॉय आ गया तो बिजनेस होएगा। और कोई, साइमन, सिमोन, बोल, बिजनेस का है, महेश, हाँ, बिजनेस का है, चोरी बाय एन एम्प्लॉय बिजनेस का एक्सपेंसेस है,
पक्का? मतलब रोज रोज चोरी होएगा, रोज रोज बिजनेस का लॉस होएगा। सीसीटीवी लगा देंगे तो चोरी नहीं होएगा, लेकिन चोर तो चोरी करके जा रहा है, तो क्या करोगे? हाँ, माइंड चेंज हो गया, पर्सनल हो जाएगा। क्यों ऐसा? कभी कभार हो जाता है तो हो जाता है, रोज रोज थोड़ी होता है सर, तो बिजनेस का थोड़ी लॉस होएगा, बराबर? नहीं देखो, मैं तुम लोग को इसलिए बोला, तुम्हारा विजन तो क्लियर हो ना एक्सपेंस को लेके। मेरे को क्या है, मैं तो लिख दूंगा हाँ चलो ऐड करने का, नहीं चलो नहीं 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 करने का, ये तो मैं बोल दूंगा, लेकिन चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए कि क्या है वो टर्म। जैसे बेसिक टर्म्स तो समझ में आ गया, कुछ नया है तो उसको टर्म को समझो, रट्टा मत मार लो। हाँ सर ने बोला ऐड करने का, चलो ऐड करते, क्यों ऐड कर रहे हो मालूम ही नहीं है। एम्ब्लीजमेंट बाय एन एम्प्लॉय, एम्ब्लीजमेंट का मतलब होता है चोरी करना, बराबर? बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, चोरी हो गया, और वो चोरी एम्प्लॉय नहीं किया, तो सवाल ये कि ये मेरा पर्सनल एक्सपेंसेस है क्या बिजनेस का एक्सपेंस? क्या चोरी बार बार होने वाला है? एक ही बार होगा, तो अपन एक्शन ले लेंगे उसके लिए। जैसे अपने को करण ने बोल दिया सर नहीं बार बार थोड़ी होने वाला है, हर रोज थोड़ी चोरी होने वाला है, अच्छा एम्प्लॉय रहेगा थोड़ी चोरी करेगा सर। हाँ, कोई ऐसा आया रहेगा जो उसको है कि भाई पैसे की जरूरत, इधर बहुत पैसा चला के चोरी कर लेता हूँ, वो करके चला गया। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये एम्ब्लीजमेंट जो एम्प्लॉय है ये पर्सनल है या बिजनेस का है? बोलो, अभी तो बोल दिया है मैंने, बिजनेस। करण, पर्सनल लिखा ही नहीं है मैंने, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एम्ब्लीजमेंट बाय एन एम्प्लॉय जो होता है वो एक नुकसान है, और वो नुकसान मेरे एम्प्लॉय ने कर दिया, बार बार तो नहीं करेगा, लेकिन नुकसान किसके लिए हुआ है? मैंने बिजनेस के अंदर एक एग्जाम्पल एसी लगाया, करण को काम पे रखा, दूसरे दिन करण गायब और एसी भी गायब। अब क्या हुआ? लॉस तो हो गया, लेकिन किसका लॉस? मेरा पर्सनल लॉस नहीं, बिजनेस का लॉस। हाँ, धवल भी आया, चुपचाप आके बैठ गया वो। तो ये जो लॉस हुआ ये किसके लिए लॉस हुआ है? बिजनेस के लिए लॉस हुआ है। मेरे पर्सनल लॉसेस हुए क्या? नहीं। तो इसे हम लोग क्या अजम्पशन करेंगे कि इट इज योर बिजनेस एक्सपेंसेस नॉट योर पर्सनल एक्सपेंस। लॉजिक क्लियर हुआ अभी? क्या कुछ डाउट है? तो ऐसे देखने जाओ तो सैलरी भी तो मेरे को ही झेलना है, लेकिन दैट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड फॉर बिजनेस पर्पस नॉट फॉर पर्सनल पर्पस। आज कोई भी असेट का नुकसान भी हो रहा है तो किसको नुकसान हो रहा है? बिजनेस को। अगर मेरा कोई प्रॉपर्टी नुकसान हो गया तो मेरे को थोड़ी नुकसान है, बिजनेस का नुकसान है। बियर मैं ही करने वाला हूँ, सब चीजें मेरे ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर ही आने वाला है, बट उसे पर्सनल तो नहीं बोल दूंगा, क्योंकि वो एसी जो मैंने वो बिजनेस पर्पस के लिए लगाया है, हाउस होल्ड पर्पस के लिए नहीं लगाया है। तो अगर चोरी हो रहा है तो बिजनेस से चोरी हो रहा है, मतलब बिजनेस का नुकसान हो रहा है। घर से चोरी हो रहा है तो पर्सनल है। फर्क समझ में आया? क्लियर? इसलिए हमने उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अंडरस्टूड? पक्का? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? जनरल, ये तो बिजनेस का है। स्टार सैलरी बिजनेस का है। ऑफिस डिस्काउंट टू द रिटेलर, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के, तो आएंगे क्या? नहीं। अंडरस्टूड? इनकम साइड पे जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस का है क्या? हाउस प्रॉपर्टी नहीं, पर्सनल है, तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके अलावा और कोई इनकम है क्या? नहीं। अब एडजस्टमेंट रह गया, जीएसटी पेड माइनस करना था, बोनस माइनस करना था, और कुछ था क्या? नहीं। तो भाई जीएसटी पेड 400, बोनस 11,000, और कुछ है? नहीं। अब क्या बचता है टोटल? चलिए फटफट टोटल ले लेंगे, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5,050 आएगा यहाँ पे 50, और यहाँ पे 16,400, 26,000 में 5,050 ऐड करो, माइनस करो 16,400, कितना आ रहा है? 14,650। देखो इधर 50 आया, इधर 50 लिखा नहीं है, बट वो ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें ये ऐड किया, इसमें माइनस किया, 14,650। लॉजिक क्लियर है? बिजनेस प्रोफेशन का कंसेप्ट बैठा दिमाग में? सेकेंड सम पे जाते हैं, देखते हैं सेकेंड सम। टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो आपने अभी रेफर किया था वही है, सम नंबर 17, सेम सम। वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, प्रॉब्लम चालू होगा नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट 20,000 दिया है। अब एडजस्टमेंट रीड कर। द रेसिडेंशियल टेलीफोन इज यूज्ड हाफ ऑफ द टाइम फॉर ऑफिस वर्क।
अब इधर मेरे को ना एक टेलीफोन बिल का एक्सपेंसेस दिख रहा है, रेसिडेंट टेलीफोन एक्सपेंसेस लिखा है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। रेसिडेंशियल टेलीफोन, नाम से पता चल रहा है घर का टेलीफोन बिल है, मतलब पर्सनल खर्चा है, तो ये मेरे को ऐड करना चाहिए। कितना ऐड करना चाहिए? 14,000 रुपए। लेकिन इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रेसिडेंशियल का टेलीफोन बिल है उसे हमने यूज किया है आधा टाइम, किसके लिए? ऑफिस के लिए। तो जो ऑफिस का खर्चा है वो तो लिखेंगे नहीं, बट जो पर्सनल खर्चा है वही लिखेंगे। तो 14,000 में इना पर्सनल खर्चा कितना आएगा? 7,000। तो 7,000 ऑफिस यूज हम लिख देंगे। बात समझा? सेकेंड एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। परचेज इंक्लूड ₹80,000 paid for cash purchase exceeding the limit prescribed under section 40A subsection 3 of Income Tax Act 1961। मतलब क्या है समझते। बिजनेस में कहा गया है कि जो भी ट्रांजैक्शन करो व्हाइट मनी, सुना ना, सफेद मनी। सफेद मनी का मतलब जिसपे व्हाइट कलर लगाते हैं, तो ये क्या होता है? लीगल, जिसका हिसाब है, जो गवर्नमेंट को अपन बताते, भाई देखो मैंने इतने का परचेज किया, इसका बिल है, इतने का सेल किया, इतना बिल है, इतना मैंने कमाया। क्लियर पिक्चर रखना अपने बिजनेस का, सबका हिसाब किताब बराबर रखना, बराबर है। तो गवर्नमेंट कहता है आपको, हम कोई भी चीज कैश में अगर परचेज करते हो तो उसका बिल नहीं बनता है। बहुत कम लोग हैं जो बिल देते हैं कैश का, रेयरली। उधारी ट्रांजैक्शन या तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो उसका बिल बनता है। और आप कैश में परचेज भी करोगे तो आपको बिल बना के देते, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। बट जो कैश होता है उसे अपन 90% ब्लैक मनी काउंट करते हैं। कुछ आपके 10% ही कैश ट्रांजैक्शन जो व्हाइट में डील करते हैं, बाकी 80%। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रॉपर्टी परचेज करने है, एग्जाम्पल, तो मेरे को प्रॉपर्टी खरीदने का। अब मुझे प्रॉपर्टी 50 लाख रुपया है, सामने वाले को डायरेक्टली मैं 50 लाख का चेक बना के दूंगा, तो गवर्नमेंट ने 50 लाख आया कहां से इसके पास? अब मैंने क्या किया, 50 लाख में से 10 लाख का चेक बनाया, मतलब मेरे पास 10 लाख ही अकाउंट में, 40 लाख उसको मैंने कैश दे दिया। अब 40 लाख का कोई 40 लाख मैंने उसको कैश दे दिया, बोला हाँ ठीक है भाई चलो जाने दो, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जो हिसाब नहीं उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लैक मनी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे 10 लाख का व्हाइट मनी हुआ और 40 लाख क्या हो गया? ब्लैक मनी हो गया। एक्चुअल में ब्लैक मनी इसलिए बिकॉज उसका कोई हिसाब नहीं, इसलिए हम लोग ब्लैक वर्ड यूज कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं, ब्लैक को बदनाम करते हैं हम लोग। समझ में आएगा? अब इधर हुआ ये, ध्यान दे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको 20,000 रुपए तक का कैश परचेज अलाउड है। कितना परचेज कर सकते हो? 20,000 तक कैश में परचेज करोगे तो हम इसे बिजनेस का एक्सपेंस ही समझेंगे। लेकिन 20,000 के ऊपर अगर 1 रुपए का की कैश परचेज कर लिया, 20,000 1 रुपए का परचेज किया है, तो 1 रुपी जो पूरा का पूरा है वो पर्सनल है, उसे हम बिजनेस नहीं समझेंगे। इधर हमने 80,000 का कैश परचेज किया है और उसने बोला एक्सीडिंग द लिमिट, जो लिमिट था उसको छोड़ के हमने कितने का परचेज किया है? 80,000 का। ये जो 80,000 का परचेज किया है ये क्लियर बोला है एक्सीडिंग द लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द सेक्शन, और लिमिट कितने का है? 20,000। 20,000 को छोड़ के हमने कितने का परचेज किया? 80। तो ये तो परचेज क्या होगा? पर्सनल। नॉर्मली जो परचेज होता है वो बिजनेस का होता है, लेकिन इस 10 लाख के अंदर 80,000 का जो कैश परचेज है वो मेरा पर्सनल है, मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। परचेज कितना? 80,000। लॉजिक समझा? समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स ₹10,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड 500 फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। जनरल एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो भी तुम्हारा जनरल एक्सपेंस है 35,000 का, उसके अंदर 10,000 इनकम टैक्स का पैसा है। इनकम टैक्स कल ही बताया था, इनकम मतलब पर्सनल होता है, पर्सनल टैक्स भरा है। तो जनरल एक्सपेंसेस तो बिजनेस का होता है, लेकिन इसमें 10,000 पर्सनल है, तो इनकम टैक्स 10,000 पर्सनल है। और मैंने 500 रुपए का लॉटरी टिकट भी खरीदा है, बिजनेस के लिए क्या? पर्सनल है। लॉटरी टिकट 500 रुपए। लॉजिक समझा? चलिए सर इसको माइनस क्यों नहीं किया? ये इंफॉर्मेशन दे रहा था, एडजस्टमेंट नहीं था।
डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट होता है। क्या ऊपर है क्या डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन सर ऊपर तो नहीं है डेप्रिसिएशन, सिर्फ एडजस्टमेंट में है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा है बाबा। हाँ यहाँ पे है, तो ऊपर वाला ऐड करेंगे और नीचे वाला माइनस करेंगे। यहाँ पे अपन ऐड करेंगे और इसको बाद में क्या करेंगे? माइनस। ये लास्ट में सॉल्व करता हूं। और कुछ है क्या? नहीं। चलिए स्टार्ट करें। ओपनिंग स्टॉक आएगा क्या? परचेज आएगा क्या? ऑफिस सैलरी आएगा क्या? नहीं। प्रोप्राइटर सैलरी आएगा। प्रोप्राइटर मतलब मालिक का पगार, मालिक का पगार मतलब पर्सनल है। प्रोप्राइटर सैलरी कितना? 30,000। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स बिजनेस है ना, रिजर्व रहता तो आता। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये लेना बेटा, आ जाओ जगह पे। ये घूम रही है क्या? ठीक है, बस। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बताओ किधर जाएगा? बिजनेस का है। कन्वेंस एक्सपेंसेस बिजनेस का है। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल, समझ में आया क्या? कैपिटल आया मतलब पर्सनल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर्स कैपिटल। मेडिकल एक्सपेंसेस, बिजनेस को मेडिकल लगता है क्या? किसको लगता है? समझ में आया? मेडिकल एक्सपेंसेस। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस। वेल्थ टैक्स, वेल्थ मतलब इनकम, इनकम टैक्स है, पर्सनल होता है वेल्थ टैक्स। उसके बाद क्या है? रेसिडेंस हो गया। जीएसटी पेनल्टी, जीएसटी तो बिजनेस का है लेकिन उसके आगे दिया है पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब तुमने टाइम पे टैक्स नहीं भरा, इसके वजह से खर्चा है, मतलब ये तो पर्सनल खर्चा हो गया। मैं पैसा दिया, तुमने नहीं भरा, तुम्हारा गलती है, मतलब ये जीएसटी पेनल्टी आया इसलिए पर्सनल। अगर पेनल्टी नहीं रहता मतलब बिजनेस का एक्सपेंसेस, आप इसे इग्नोर करते। यहाँ पे पेनल्टी है मतलब पर्सनल आ जाएगा। जीएसटी पेनल्टी लिखा है क्या? यस, पेनल्टी। उसके बाद है डेप्रिसिएशन, कितना है? 30,000। ऊपर वाला है तो ऐड हो जाएगा, नीचे वाला हम लोग क्या करेंगे? माइनस। सारे एक्सपेंसेस हो गए। इनकम साइड पे जाएंगे। सेल्स आएगा क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या? नहीं। इनकम टैक्स रिफंड आएगा। जब इनकम टैक्स का एक्सपेंस लेते तो रिफंड भी लेना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स रिफंड कितना? 15,000। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, मैंने कोई यूटीआई में पैसा लगाया, उधर से डिविडेंड मिल रहा है, मतलब पर्सनल रहेगा। बिजनेस को मिलता है क्या डिविडेंड? नहीं। फिर डिविडेंड फ्रॉम बजाज, बिजनेस का है क्या? नहीं, पर्सनल है, आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट, बिजनेस का है क्या? नहीं, बिजनेस थोड़ी मिलेगा, बिजनेसमैन को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। ये समझ में आया? हाँ। उसके अलावा रेसिडेंशियल का हो गया था, परचेज हो गया था, जनरल हो गया था, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आएगा 25,000। अब इस क्वेश्चन में ना लॉटरी का कुछ दिया नहीं है। ये जो 10,000 है ना, ये एडिशन है। इधर एक चेंजेस करना था मेरे को। ये तो टेक्स्ट बुक के अंदर से, बुक से खाली कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ये 10,000 खाली ये लोग ने ऐड किया, बट ये आप लोग इधर 10,000 ऐड नहीं करना। ने टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन के अंदर है इसलिए लिखा गया है। एक लॉटरी प्राइस हमने परचेज किया था ना 500 रुपया, तो इनकम साइड पे लॉटरी एक लिखना है 10,000, जो कि इधर क्वेश्चन में प्रिंट नहीं है। और जिसने सॉल्यूशंस बनाया उसने सेम टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा था वैसा लिखा हुआ है। तो ये जो लॉटरी प्राइस है ये आपको लिखना नहीं है। आपका आंसर फर्क आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज लॉटरी प्राइस आपको इधर इनकम में किधर पे दिखा नहीं है। अगर होता तो अपना पर्सनली होता, हम यहीं पे लिखते उसे, बट क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है क्योंकि शायद इधर प्रिंट नहीं हुआ रहेगा और उन्होंने बाद में सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट कर दिया है। टेक्स्ट बुक में भी सेम गलती है। क्लियर? तो ये लॉटरी प्राइस पे फोकस नहीं करना। हमारा आंसर मैं चेंज कर दूंगा, बट मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर लॉटरी प्राइस होता, मेरा इनकम होता तो पर्सनल होता, वो यहीं पे आता। डन। चलिए अब टोटल कर लेते हैं जरा। 7,000, 8,000, 97, 97 प्लस 30, मतलब ये 1,30,000, 127, 27, 45, 45, 52, 52, 52, 60, 72, 72 प्लस 5, 77, 77, 2,00,000, 7, 2,00,000, 7, 11, 2,11,500, 2,11,500। इधर 10,000 कम करना, ये 10,000 लिखना नहीं। 15 और 20, 35, 35, 40, 40, 60, 60, 70, 80। 10,000 पकड़ के देखो, 10,000 निकाल के
1 लाख होता मतलब 90 रहेगा। तो अब 20,000 में 2,11,500 ऐड करोगे तो ये आपको आएगा 2,31,500 माइनस 1 लाख नहीं करना, 90,000 करना। मैं ये 10,000 गायब कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं 10 माइनस कर दो इसमें, मतलब 90 माइनस कर दोगे तो 1,21,000 बराबर ना, ज्यादा आएगा 1,41,500 आएगा। हाँ हाँ 1,41,000 10 बढ़ जाएगा 1,41,500 आएगा बराबर है। टेक्स्ट बुक में 1,31,500 है आपको 10,000 के साथ, बट मेरा आंसर आएगा 1,41,500। लॉजिक क्लियर है बिजनेस प्रोफेशन का? पक्का? बिजनेस प्रोफेशन कल भी मैंने बताया इतना ही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं होने वाला है। खाली एडजस्टमेंट बराबर पढ़ो, क्या चीजें ऐड करना है क्या चीजें लेस करना है ये समझो, टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।